इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है? का त्वयि अच्युता विशति चित्त मपत्रपम में। कैसा भी नास्तिक होगा अगर कथा सुनेगा तो आप कथा के माध्यम से उसके दिल में उतर करके उसके चित्र पर आप छा जाते हो। और किसी भी स्त्री के लिए, विवाह के लिए, यह भागवत की कथा है और इसमें एक प्रेम विवाह हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये कथा लोगों को बहकाती नहीं है। रुक्मिणी जी ने इस पत्र में लिखा है कि मैं अपने माता पिता से हट करके कुछ नहीं कर रही हूं। ये मेरे माता पिता ही आपका चरित्र सुनते थे, एक संत सुनाते थे। संत जिसका अनुमोदन करता हो और माता पिता जिनमें अनुरक्ति रखते हो, और मेरे माता पिता आपको ही चाहते हैं। एक श्रेष्ठ कन्या के लिए क्या चाहिए? कहा त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, कुल, शील और रूप। श्रेष्ठ कुल चाहिए कन्या के लिए अपने वर में, तो आपका कुल श्रेष्ठ है। शील चाहिए, आपका चरित्र श्रेष्ठ है। रूप के बारे में कहना ही क्या, वंशी विभूषित करान नव निर्दाभात पीतांबरा द्रोण वेमुफलाधर उठात, विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम। विद्या में आपके सदृश विद्वान कौन हो सकता है? आपकी तरह केवल आप ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए जो धैर्यशाली कन्याएं होती हैं वेट कर लेती हैं, पर अपने कुल संस्कार के विपरीत कोई विवाह नहीं करती। धीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंग नरलोक मनोभिराम। इसलिए मैंने तो आपको अपना प्रियतम मान करके आपको समर्पित कर दिया है। अब यदि कदाचित मेरा यहां से विवाह है, शिशुपाल मुझे ले गया, तो गोविंद आप सुन लीजिए कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपने शरीर का त्याग कर लूंगी, और मेरी इज्जत नहीं जाएगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी। क्योंकि अगर किसी सिंह की पत्नी को कोई सियार लेकर के चला जाए तो फिर सिंह की प्रतिष्ठा चली जाती है। इसलिए मैं आपकी प्रतिष्ठा हूं, आप आकर के अपनी प्रतिष्ठा को गोविंद बचा लो, बस यही मैं आपके चरणों में। और अंत में अश्रु बिंदु पत्र पर टपका दिए, कहा कि ये आंसुओं के साथ में निवेदन आपके हाथों में है, अब आप हमारी प्रतिष्ठा बचाओ। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद कहते हैं जो मेरी शरणागति हो, हम उसके जीवन में दुख रहने नहीं देते, चाहे जो होगा मदद करके उन राक्षसों को, राजाओं को मैं उनको लेकर के आऊंगा। ब्राह्मण देवता ने देखा कि भगवान अत्यंत प्रसन्न है, तो ब्राह्मण देवता नाचने लगे। कहा एक बात और बताएं द्वारकाधीश जी? बोले हाँ बताओ। कहा कि वो लड़की बड़ी अच्छी है, मैं पूजन कराने के लिए मैं ही जाता हूं, फूल की माला पहले से बना के रख देती, चंदन पहले से घिसा रखा रहती, बड़े अच्छे संस्कार संपन्न और आपके बड़े उपयुक्त हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले उनके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? कहा उनके बारे में हमको पहले से जानकारी है। कहा आपको उनके बारे में पहले से जानकारी? किसने बताया आपको उनके बारे में? कहा जो नारद जी उनके यहाँ बीणा बजाने जाते हैं ना, वे नारद जी हमारे यहाँ भी बीणा बजाने आते हैं। जिन नारद जी ने मेरे बारे में उन्हें बताया है, वे ही नारद जी उनके बारे में मेरे यहाँ भी बता करके जाते हैं कि साक्षात शील स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा का अवतार वहां हुआ है। तब तो कहा फिर तो बन गई बात, तो हम जाएं? बोले जाएं नहीं, चलें। बोले मतलब? बोले हम भी चलेंगे, रुको। रुके और सब सो गए। और जो ही सब सो गए, गैरेज से पीछे से बैकिंग से किसी को नहीं बताया, न मंत्री, न मिनिस्टर, न पिताजी, न माताजी, न भैया, किसी को नहीं। धीरे से चुपके से रथ गैरेज से निकाला और पंडित जी को बैठाया, धड़ाधड़ करते हुए पहुंच गए वहां पर। इधर बलराम जी महाराज जगह पूछते हैं कहाँ गए गोविंद, कहाँ है? द्वार थे तो वो बड़े भाई, पर तत्ववेत्ता थे बलराम जी महाराज। ये जानते हैं कि ये भगवान है, इसलिए बड़े भाई ही सही, पर फिर भी गोविंद का एक बार देखने आते थे, दर्शन करने आते थे, और उनके चित्त में शांति हो जाती थी। बलराम जी महाराज आके देखते, कहाँ गए? किसी के पास कोई बहुत फटकारा, तुम्हारे देखते देखते गोविंद कहाँ चले गए? कैसे कैसे तुम मंत्री हो? क्या तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं? वो भी अपनी कहते गए कहाँ? तो एक ने कहा ज्यादा तो नहीं, एक कोई पंडित जी आए थे और वो कुछ बातचीत करते हुए कौंडल्यपुर की कुछ बात कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, वो तो पूरे सारे दुश्मन इकट्ठे हैं वहां पर।
बलराम जी महाराज ने 3 अक्षौणी सेना को तैयार किया और वो भी चले। इधर जो रुक्मणी जी प्रसन्न नहीं थी, उन्हें जो ही विप्र देवता का आगमन देखा, दूर से ही देख रही थी। ब्राह्मण देवता जब भगवान का रथ वहां पर पहुंचा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठाकुर जी मुझे थोड़ा पहले उतार दो। बोले क्यों, उधर ही उतार देंगे? बोले नहीं, अगर किसी ने देख दिया ना मुझे कि आपके साथ में रथ में आए, तो रुक्मी को कोई कह देगा उस कान का बड़ा कच्चा है, हमारी कुल पुरोहिता ये सब छूट जाएगी महाराज, इसलिए हमको आप यहीं पर छोड़ दो। उतार दिया और पंडित जी वहां गए और रुक्मणी जी ने जो ही अपनी खिड़कियों से पंडित जी को आते हुए देखा, लंबी डग बढ़ते हुए चले आ रहे थे, और जो ही उन्होंने अपने पास में आते हुए देखा प्रसन्न चित्त हो गए, क्योंकि पंडित जी प्रसन्न थे, समझ गई कि बात हो गई। अच्छा, रुक्मणी जी ने उस पत्र में पूरा डायरेक्शन दे दिया था कि हमारे कुल की परंपरा है कि कन्या विवाह के पहले देवी का पूजन करती है और ये देवी का मंदिर वहाँ है, आप वहाँ आ जाना। भगवान कृष्ण जी जब नगर में गए तो सभी ने श्री कृष्ण जी का रुक्मी को छोड़ करके सभी ने भगवान श्री कृष्ण जी का अद्भुत उनका स्वागत और सत्कार किया है। श्रेष्ठ प्रासाद में ठहराया। जरासंध को पता लगा, शिशुपाल को पता लगा, घबरा गया, कहा ये कहां से आ गया, ये इसको किसने बुलाया? तो रुक्मी ने कहा कि हमने नहीं बुलाया, ये अपने आप आ गया यहाँ। तो जरासंध ने कहा घबराओ मत, कितना बलवान है हम जानते, चप्पे चप्पे पर पहलवान लगा देंगे, परंदा भी पर नहीं मार सकता। बोले देवी पूजन, बोले हम वहां लगा देंगे पहलवान, चिंता मत करो। सब तैयारी हो गई और भगवती जी पूजन करने के लिए जाती है। रुक्मणी जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय महेश मुखे चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्ते। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अद्भुत दिव्य पूजन किया। भगवती ने प्रसन्न हो गई, माला पहनाई, वरदान मांगो। कहा मुझे गोविंद मेरा वर चाहिए। कहा तुम्हारा वरदान आ चुका है, तुम बाहर जाओ, प्रतीक्षा कर रहा। रुक्मणी जी पूजन करके परिक्रमा करके देवी का आशीर्वाद लेकर के बाहर निकली और बाहर जब निकली तो उन्होंने थोड़ा सा अपना मुखमंडल उघाड़ दिया। विष्णु और माया भगवती है सम्मोहितम जगत। जो ही अपने मुखमंडल को उन्हें थोड़ा किंचित सुश्रुतम यन्नस्तेन त्रुष्टस्त्रीलोककृत, और जो ही उन्हें खोला तो जितने भी राजा थे उनके स्वरूप को देख करके माया मोह में व्याकुल। श्री कृष्ण उन्हीं के सामने आए। राजाओं की ड्यूटी थी कि वो कृष्ण को ना आने दें वहां पर एक देख कर आहा, ये देखो मुरली मनोहर चले आ रहे हैं। अरे इनका पीताम्बर तो देखो कितना गजब का है। अरे बोले पीताम्बर देखो, इसकी आंखें देखो क्या सुंदर काजल लगा, अरे वो बांसुरी तो देखो। और वो सब देखते रहे और गोविंद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रुक्मणी जी ने अपना थाल उठाया, सखी को दिया, कहा माता जी से थोड़ा प्रसाद ले लिया। कहा माता जी को दे देना, कह देना बेटी आपकी गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। और आगे वो बढ़ते हैं और जो ही रुक्मणी जी ने ऐसे हाथ बढ़ाया तो गोविंद का स्वभाव है कि जो एक कदम उनकी तरफ बढ़ता है वे 4 कदम उसकी तरफ आ जाते। ऐसे हाथ किया रुक्मणी जी ने, ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा और एक झटका दिया और रथ में अपने बगल में बैठाया, तड़ा तड़ा करके रथ वहां से चल गया।
योद्धाओं ने देखा वो रुक्मिणी कहाँ गई, इसकी रक्षा के लिए हम लोग खड़े थे। बोले तुम्हारे सामने तो ले गया, तुम्हें बड़ा अच्छा पीताम्बर है, बड़े अच्छे, तुम्हारे सामने तो लेकर के गया। और बलराम जी महाराज आए, और बलराम जी महाराज जब आए तो उन्होंने देखा कन्हैया उनको लेकर के जा रहा था, डांटा, कहा अपने मन से तू काम करता है ना, चल बहू को लेकर के जा, हम तुझसे घर आकर के बात करेंगे, इनको मैं देखता हूँ। भगवान बलराम जी महाराज उन दैत्यों को मारते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। रुक्मी पता नहीं कहां से निकल भागा और प्रतिज्ञा कर लेता है कि आत्मा समरे कृष्णम अप्रत्युहे च रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्य में तद्ब्रवीमि। मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि मैं कृष्ण को न मार दूं, यदि मैं रुक्मिणी को वापस लेकर के ना जाऊं तो जीते जी इस नगर में पुनः प्रवेश नहीं करूंगा। गोविंद से ललकारा, भयानकतम युद्ध हुआ और अंत में भगवान श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र का आवाहन ही करने वाले थे, रुक्मिणी जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया कि मेरा भाई है और मेरी विवाह के अवसर पर यदि मेरा भाई मारा गया तो बहन जन्म जन्म भर के लिए कलंकित हो जाएगी, इसलिए आप करुणा निधान हो, सो और कोई दंड दे दो, क्षमा कर दो। भगवान ने उसे बांधा, पुलंदे की तरह पीछे बांध दिया, रथ में चल पड़े। बलराम जी महाराज दौड़ते हुए सारे राक्षसों का वध करके आए और जब उन्होंने कन्हैया को देखा और गुस्से में थे थोड़े, क्योंकि बिना बताए आए थे, आगे बढ़ने लगे और फिर थोड़ा देखा कोई बंधा है पीछे, तो मुड़ करके देखा ये क्या बंध रखा पीछे, कहा ये रुक्मी है। रुक्मी माने इस बहू का भाई? बोले हाँ। बोले चला है विवाह करने के लिए, रिश्तेदारी तुझे आती है? शाला कितना रिश्तेदार होता है और तो उसको तूने बांध, खोल उसको। फिर कन्हैया ने उसको खोजा, चलने लगे। कहा दादा दादा एक बात सुनो। बोले हाँ क्या बात? वो आप मैया से मिल लेना, बाबूजी को थोड़ा तैयार कर लेना। कहा तू ही बवाल खड़े करता, तू ही संभाल, मैं नहीं जानता, मैं तो जा रहा हूँ। कन्हैया दौड़ करके आए, पाँव पकड़ लिए, तू ही तो मेरा भैया है, तू मेरा दोस्त भी है ना, तो इसलिए तू नहीं काम करेगा तो कौन करेगा? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे आ, मैं जा करके तब तक तैयार करता हूँ। और बलराम जी महाराज आए, मैया देवकी के चरणों को दबाने लगे। मैया देवकी उठ के बढ़ गई, देख मैं तो ये अच्छी तरह से जानू, तो ऐसे तो पाँव दबाए नहीं, कोई ना कोई तेरे स्वार्थ होएगा, बता तो क्या बात है? कुछ नहीं, बाबूजी कहाँ हैं? कहा यहीं अभी गए कुछ काम से। कहा उनको थोड़ा बुला लो। आ गए श्री वसुदेव जी महाराज, अब वो उनके भी पाँव। अरे बोले तू सीधी काम की बात कर बलराम, बात क्या है? कहा कुछ नहीं, कन्हैया बड़ा हो गया है। बोले तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बोले हाँ ये तो हम भी सोच रहे हैं कि बड़ा हो गया, उसकी शादी कर देना चाहिए। चलो ठीक है अपन खोजते हैं, आज के बाद में जो अच्छी लड़की मिल जाएगी उसके साथ में शादी कर देंगे। बोले नहीं वो लड़की तो देख ली। का लड़की देख चुके हैं? बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा काम किया, हमारा वजन तुमने हल्का कर दिया। लड़की देख ली तो उसका पता दे दो, पिताजी का सब एड्रेस दे दो, हम उनसे जा करके लड़की का हाथ मांग लेंगे। बोले नहीं वो मांगने की जरूरत नहीं, उसको तो ले आए। अब बलराम महाराज मैया यशोदा के क्रोध का पारावार नहीं, और वसुदेव जी की भी आंखें लाल। ये क्या बात कर रहा है तू? मेरे घर में लाला में कोई कमी है क्या? किस प्रकार से भगा करके लाई हुई लड़की के साथ में शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। कहा कि आप यही चाहते हो ना कि बच्चे खुश रहें, अच्छी शील संपन्न लड़की है, नारद जी उसे जानते हैं और सब कुछ है। अब दोनों ठीक है तो फिर आप भी तो खोजोगे तो बात करोगे तो आपका और भी काम हल्का हो गया ना। कहा देख दाऊ दादा तू बता, तू इस शादी से प्रसन्न है क्या? बोले हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ आपके सामने। बोले अच्छा ठीक है, तू सयाना है, समझदार है, अगर तू भी समझता है कि दोनों की जोड़ी अच्छी है तो फिर कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन मैया देव के ने कहा कि एक बात तू कान खोल करके सुन ले, ये अपन चंद्रवंशी हैं, ये भगा करके लाई हुई लड़की को हम अंदर घुसने नहीं देंगे, इसलिए इसको बाहर रखो और कन्हैया को अंदर ले आओ। उसके बाद नाते रिश्तेदार विधिवत द्वार मंडप पूजन आदि देवताओं का पूजन विवाह हो गया, उसके बाद में ही अंदर बहू बन करके आएगी, नहीं ऐसे नहीं लाने देते। तो महाराज फिर इस प्रकार से अत्यंत दिव्य फिर महाराज वसुदेव जी महाराज ने पत्र लिखा महाराज भीष्मक जी, महाराज हमारे बच्चे ने ऐसा किया, थोड़ा सा अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, पर मेरे बच्चे ने इसलिए लिखा कि अपने बेटी ने लिखा था, वो दोनों का प्रेम है, तो अगर आप भी राजी हैं तो आप पूरे नाते रिश्तेदारों के साथ में यहीं पर आ जाओ। हमने आपके सारे जनवासी की व्यवस्था कर दी है, सबके लिए वितान लगे हुए हैं, आप वहां पर रहो और बड़े धूमधाम के साथ में हम शादी करेंगे। और फिर महाराज उन्होंने बड़े धूमधाम से सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाया है, सभी लोग आए।
वृतांत ने पूरी मथुरा नगरी को सजा दिया गया है, द्वारकापुरी को। गगनचुंबी इमारतों पर लगे हुए सूर्य कलश सूर्य और चंद्रमा को भी लज्जित कर रहे थे। चंद्रवंश के भगवान श्री कृष्ण का अवतार का विवाह होने वाला था, इसलिए खुद चंद्रमा और सारे देवता पूरी द्वारकापुरी में छा गए। केवड़ी का जल सींचा गया है, जगह जगह पर केले के स्तंभ लगाए गए हैं, गजदंती विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां खड़ी हुई हैं और पूरे हर एक दरवाजे पर स्वागतम सुस्वागतम वंदनवार तोरण द्वार से पूरी संपूर्ण नगरी को सजा दिया गया है। तदा महोत्सवो नीणाम यदुपुर्याम ग्रहे ग्रहे अभूदनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतहु निप। घर घर में मंगल वाद्य बजे, घर घर में शादी के गीत गाए गए और उसके बाद में अत्यंत दिव्य चित्त प्रसन्न हो जाती हैं श्री रुक्मणी जी और फिर सखियों से कहती हैं, आओ मेरा श्रृंगार करो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चला, सत्संग में मेरी बात चला, सदगुरु ने मेरी गिनी सगा, सदगुरु ने मेरी गिनी है सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सदगुरु
नाई, ऐसे ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छूटे, धागा जो कबहू न प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न ऐसे ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियन से मांगे बरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, मुझे श्याम आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना दो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी, लेके के तारा में श्याम श्याम गाऊं, लेके गिटारा में श्याम श्याम गाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी, लेके के तारा में श्याम श्याम गाऊं, लेके गिटारा में श्याम श्याम गाऊंगी, सदगुरु को बुला के मेरे को पढ़वा, सदगुरु को बुला के मेरे तो करवा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम मुझे श्याम हरि बोल। बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, लेके तारा में श्याम श्याम गाऊं, लेके गिटारा में श्याम श्याम गाऊं, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊं, लेके तारा में श्याम श्याम गाऊं,
थाल सजा करके विधिवत उन्होंने समस्त देवताओं का पूजन किया। जब वो मंत्रों से पूजन कर रहे थे तो सुर प्रगट पूजा देह लेह आशीष सुन सुख पावई। रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया बिल्कुल सटीक वर्णन है कि सारे देवता प्रत्यक्ष रूप से अपनी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के अपने कुल के विवाह की रीति परंपरा को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये रीति है, यहाँ पर ये रीति है, इसके अनुसार इस कार्य को संपादन किया जाए। नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमिष्टः मणिकुंडलाः पार्यवरहमुपाजन्नुर्वरयोश्चित्रभाषिषोः। अत्यंत दिव्यतम श्रृंगार दूल्हा दुल्हन का हुआ और ऋषिमुनियों ने नेग सहतर सब रीति निवेरी रीतियों का संपादन करते हुए और फिर उनकी भावरें पढ़ने लगी। रुक्मणी हरि देते भंवरिया, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो। संगे तो है दुल्हनी नागरिया, संगे तो है दुल्हनी नागरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो। सुदेव हृदय हर्षा, श्री वसुदेव हृदय हर्षारे, श्री वसुदेव हृदय हर्षा, श्री वसुदेव हृदय हर्षारे। मातुदेव की ये पुलकार, वासुदेव की ये पुलकारी, निरखत छवि तण तोरिया, निरखत छवि तृण तोरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो। नाचहि गावहि देव बधूति, नाचहि गावहि देव बधूति, बार बार कुसुमांजलि सूति, बार बार कुसुमांजलि सूति, नाचहि गावहि देव बधूति, नाचहि गावहि देव बधूति, बार बार कुसुमांजलि, बार बार कुसुमांजलि सूति, निरखत छवि तृण तोरिया, निरखत छवि तृण तोरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो, रुक्मणी हरि देते भंवरिया हो, रुक्मणी
लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। रुक्मणी मंगल महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज कथा का यहीं पर